हेलो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लॉज ऑफ मोशन सीरीज का पार्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में दो या दो से ज्यादा ब्लॉक को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट करके एक हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइंड सरफेस पे रखा जाएगा और एक फोर्स अप्लाई की जाती है। हमें स्ट्रिंग में टेंशन और सिस्टम की एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। इससे पहले हमने 4 पार्ट के ऊपर वीडियोस बना दी हैं। जो भी स्टूडेंट देखना चाहे प्लेलिस्ट में जाके या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहां पे जाके देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं लॉज ऑफ मोशन सीरीज का पार्ट नंबर 5। 2 or 3 ब्लॉक कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग ऑन हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड सरफेस। इस केस में जो सरफेस है वो स्मूथ सरफेस का केस लेंगे। चलो देखते हैं प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। 2 or 3 ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन स्मूथ सरफेस। तो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में क्या है, दो ब्लॉक हैं 20 kg एंड 30 kg और हमने 100 न्यूटन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाई है। बोथ ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग इन एक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग। ये जो आप स्ट्रिंग देख रहे हो ये मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को मासलेस इसीलिए एज्यूम करते हैं क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग के अंदर एक ही टेंशन क्रिएट होती है। पूरी स्ट्रिंग के अंदर एक ही टेंशन प्रोड्यूस होती है, इसीलिए स्ट्रिंग को मासलेस एज्यूम किया जाता है। और ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ फोर्स लगाने से इसकी लेंथ इंक्रीज नहीं होगी, मतलब लेंथ जो है वो कांस्टेंट रहेगी। इसको बोलते हैं हम आइडियल स्ट्रिंग। तो मैकेनिक्स के अंदर जब भी हम स्ट्रिंग बनाएंगे वो आइडियल स्ट्रिंग होती है। कई बार क्वेश्चन में मेंशन होता है लाइट स्ट्रिंग। लाइट का मतलब भी क्या है, मासलेस। तो जो हमारी स्ट्रिंग होगी वो आइडियल स्ट्रिंग होगी हमेशा। तो ये एज्यूम करके हम चलते हैं। अब हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन प्रोड्यूस हुई और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है इसके अंदर कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने इससे पहले प्रॉब्लम डिस्कस की है। बस यहाँ पे जो चेंज आने वाला है वो ये है कि ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर जो टेंशन आएगी उस टेंशन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो जो टेंशन होती है, टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग always acts along the string away from the point of attachment। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब भी टेंशन हम दिखाएंगे, ये हमारी स्ट्रिंग है तो इसके दो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला। जैसे ये ए है ये बी है, तो टेंशन की डायरेक्शन जो होगी अवे फ्रॉम द अटैचमेंट होगी, मतलब ए से इधर दिखाएंगे और बी से भी इधर दिखाएंगे और यहां पे लिखेंगे टी। जब कभी भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर हम टेंशन को इस प्रकार दिखाएंगे। तो टेंशन की जो डायरेक्शन है वो है अवे फ्रॉम द अटैचमेंट पॉइंट। ये है अटैचमेंट पॉइंट, अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द अटैचमेंट। और दूसरे ब्लॉक के लिए ऐसे दिखाएंगे टी। और यहां पे एक फोर्स लग रही है 100 न्यूटन। ये हो गई दोनों ब्लॉक्स की एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम्स फॉर बोथ ब्लॉक हमने बना दी। क्योंकि सरफेस जो है वो स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन नहीं है। क्वेश्चन में गिवन है कि सारी सरफेसेस जो हैं ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ, तो मतलब कोई भी यहाँ पे
फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। तो जो टेंशन की डायरेक्शन है वो है अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द अटैचमेंट पॉइंट। तो अगर यहाँ पे अटैच हो रखी है स्ट्रिंग और एक यहाँ पे अटैच हो रखी है, ठीक है, तो अलोंग द स्ट्रिंग आएगी और जो भी अटैचमेंट पॉइंट है उससे अवे दिखाएंगे। मतलब कभी भी किसी और एंगल पे नहीं जाएगी टेंशन, कि टेंशन इस डायरेक्शन में नहीं लगेगी। हमेशा क्या होगी, ये डायरेक्शन नहीं हो सकती, हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग दिखेगी। अब ये एक सिस्टम बन गया और इस सिस्टम पे 100 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, तो एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए प्रोड्यूस होगी। तो हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, दोनों चीजें हमें निकालनी है। तो एक्सेलरेशन का तो फॉर्मूला है हमारे पास, A इज इक्वल टू एफ नेट एक्सटर्नल डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे नेट फोर्स 100 न्यूटन लग रही है और टोटल मास ऑफ द सिस्टम 20 प्लस 30, तो 100 डिवाइडेड बाय 50, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह है एक्सेलरेशन। अब हमें क्या करना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालनी है। तो आप किसी एक ब्लॉक की एफबीडी को यूज करो, क्योंकि हमें अब पता चल गया कि ये ब्लॉक जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये ब्लॉक भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आप कोई भी एक इक्वेशन सॉल्व करो और टेंशन निकाल लो। तो अगर ये ब्लॉक का नाम ए है और इसका नाम बी है, तो फॉर ब्लॉक ए कोई एक इक्वेशन सॉल्व करके हम काम निकाल सकते हैं। तो ब्लॉक ए के लिए हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एफ नेट इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, मास ऑफ द ब्लॉक ए इंटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या है ब्लॉक का 20 और एक्सेलरेशन क्या है 2, और यहाँ पे इस पे कितनी फोर्स लग रही है टी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टी इज इक्वल टू 20 इंटू 2 मतलब 40 न्यूटन। तो इस तरीके से हमने टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों कैलकुलेट कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। तो यहाँ पे फिर से एक स्ट्रिंग है, बीच में दो ब्लॉक हैं और अब जो फोर्स लगा रहे हैं हम, दो फोर्स लगा रहे हैं F1 एंड F2। एक फोर्स जो है F2 ये तो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन जो F1 है ये इंक्लाइंड है। अब फिर से हमें क्या करना है, टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालनी है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इस फोर्स को हम रिजॉल्व करेंगे। तो फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसको हम लिखेंगे 100 cos 37 और इसको लिखेंगे 100 sin 37। इसकी वैल्यू हो जाएगी 80 न्यूटन और इसकी वैल्यू हो जाएगी 60 न्यूटन। मतलब इस ब्लॉक पे एक वर्टिकल फोर्स लग रही है और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। और एक इस स्ट्रिंग की वजह से जो टेंशन आएगी वो भी हम दिखाते हैं, अवे फ्रॉम द अटैचमेंट पॉइंट।
ये अटैचमेंट पॉइंट है, इससे अगेंस्ट दिखाएंगे अलोंग द स्ट्रिंग। और यहाँ पे भी ऐसे दिखाएंगे। और ये है 20 न्यूटन। अच्छा, यहाँ पे हमने कंपोनेंट किए, इधर आया 80 न्यूटन और यहाँ पे आया 60 न्यूटन। अब अगर इसको एक सिस्टम मान लिया जाए, तो ये सिस्टम पूरे का पूरा ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा अलोंग हॉरिजॉन्टल। लेकिन सिस्टम पे नेट फोर्स क्या है? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम डिवाइड बाय मास ऑफ द सिस्टम। नेट फोर्स क्या है? तो एक इस डायरेक्शन में है 80 न्यूटन और इधर है 20 न्यूटन। तो इनका डिफरेंस हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 80 माइनस 20 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम 20 प्लस 30। ऊपर आ गया 60, नीचे आ गया 50। तो ये आ गया अपने पास, कैंसल आउट हुआ। 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतनी एक्सेलरेशन होगी। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम को यूज करेंगे और एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं। कोई एक ब्लॉक की एफबीडी यूज करके इक्वेशन लिखेंगे और टेंशन इन द स्ट्रिंग निकाल लेंगे। तो जैसे ये ब्लॉक ए है और ये बी है मान लो, तो कोई एक ब्लॉक के लिए, जैसे फॉर ब्लॉक बी, आप ए को भी सॉल्व कर सकते हो। फिर से इंडिविजुअली लगा देंगे, एफ नेट इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक बी इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या है? हॉरिजॉन्टल फोर्स 80 माइनस टी और इसका मास है 30 और एक्सेलरेशन है 1.2। तो इसको कैलकुलेट कर लो, टी हो गया 80 माइनस 36। 44 न्यूटन। तो टेंशन आ गई 44 न्यूटन। अगर कोई स्टूडेंट इस ब्लॉक को सॉल्व करेगा, सेम आंसर आएगा। अगर कोई स्टूडेंट ब्लॉक ए को सॉल्व करता है, फॉर ब्लॉक ए, तो सेम एफ नेट इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक ए इंटू एक्सेलरेशन। ए ब्लॉक का मास है 20, एक्सेलरेशन 1.2 आया है और नेट फोर्स आ जाएगी टी माइनस 20। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 24 और वही आंसर आ गया 44 न्यूटन। तो आप कहीं से भी सॉल्व करो, कोई भी इक्वेशन सॉल्व करो, आंसर सेम रहेगा। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट आया 60 न्यूटन, ये सिर्फ इस ब्लॉक की जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके साथ जो ग्राउंड है, इसके साथ कांटेक्ट फोर्स को चेंज करेगा, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन को चेंज करेगा। मतलब इसका जो रिलेशन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कोई रोल नहीं है। तो हमें एक्सेलरेशन क्या निकालनी है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसीलिए हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ही कंसीडर करेंगे। इसके बाद है प्रॉब्लम नंबर 3। अब हमने ब्लॉक बढ़ा दिए, तो अब यहाँ पे 2 स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं हम लोग। अगर 2 स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन आती है, यहाँ पे T1 आएगी, यहाँ पे T2 आ जाएगा, मान लो। तो पहले
ये पूरे का पूरा सिस्टम है, ये है एक्सटर्नल फोर्स। तो इस पूरे सिस्टम के पास एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए है, तो ए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। एक्सटर्नल फोर्स है 100 और टोटल मास है 20 प्लस 30 प्लस 50, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 100 डिवाइड बाय 100, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम। तो सारे के सारे जो ब्लॉक हैं इसी एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। अब हम तीनों ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इस ब्लॉक पे दो फोर्सेस दिखाएंगे, N100 applied force, T2 is tension, this is also T2, this is T1 और ये भी है T1। अब इसको बोलेंगे ब्लॉक ए, ये है बी, ये है सी। हमारे पास एक दो वेरिएबल है T1 एंड T2। एक्सेलरेशन हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो दो वेरिएबल है, कोई दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो एक्सेलरेशन सबके अंदर सेम है। अब हम कोई दो ब्लॉक की इक्वेशन सॉल्व करेंगे। फॉर ब्लॉक ए, अगर आप ए ब्लॉक को देखो तो एफ नेट इज इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक ए इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है 1 और मास है इसका 20। ए ब्लॉक का मास है 20, एक्सेलरेशन आया 1 और फोर्स ए की लग रही है T1। इसका मतलब T1 की वैल्यू आ गई 20 न्यूटन। अब T2 निकालनी है तो एक इक्वेशन और सॉल्व करते हैं। इन दोनों में से ब्लॉक बी सॉल्व करो या सी करो, कोई एक इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। फॉर ब्लॉक बी, तो यहां पे फिर से लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक बी इंटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स ब्लॉक इधर जा रहा है तो इसका मतलब है T2 मस्ट बी ग्रेटर देन T1, तो यहां पे लिखेंगे T2 माइनस T1 और मास है 30 और एक्सेलरेशन है 1 और T1 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 20, तो यहां पे हम लिखेंगे T2 माइनस 20 इज इक्वल टू 30। तो टेंशन की वैल्यू हो गई 50 न्यूटन। टेंशन T2 comes out to be 50 न्यूटन। तो इस प्रकार प्रॉब्लम थर्ड भी हमने सॉल्व कर दी। एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, T1 इज 20 एंड T2 इज 50। तो स्टेप बाय स्टेप हमने प्रॉब्लम को डिस्कस किया। पहले पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन निकालेंगे, उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम बना के जितने वेरिएबल है उतनी इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। अब है प्रॉब्लम नंबर 4। अब इंक्लाइंड प्लेन की प्रॉब्लम आ गई है। अब पता इंक्लाइन हम एक फोर्स लगा रहे हैं, तो सबसे पहला ये काम होगा कि ये जो सिस्टम है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। ये पूरे का पूरा सिस्टम ऊपर को जाएगा या नीचे को आएगा। तो ये दोनों ब्लॉक एज अ सिस्टम अगर हम देखें ऊपर को जाएंगे या नीचे को आएंगे। तो अपवर्ड डायरेक्शन में तो हम 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि ब्लॉक सिस्टम ऊपर जाएगा या नीचे को आएगा। तो सबसे पहले हम ब्लॉक्स की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इसके कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट डाउन द प्लेन, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ऐसे यहाँ पे इसके भी कंपोनेंट हो जाएंगे,
A component perpendicular to the plane, एक down the plane. ये जो कंपोनेंट है, ये वेट है 3g, तो इसका कंपोनेंट है 3g cos 37, ये एंगल होगा 37, और ये है 3g sin 37, ऐसे ये हो जाएगा 2g cos 37, और ये हो जाएगा 2g sin 37. तो हमने 3g और 2g दोनों के along the plane and perpendicular to the plane कंपोनेंट कर दिए. अब हमें ये देखना है कि ये जो ब्लॉक है, इस पे नीचे को फोर्स लग रही है, और इस ब्लॉक पे भी एक नीचे को फोर्स लग रही है. ये है 3g sin 37, 3g sin 37, 3 इंटू जी इंटू 37, साइन 37 होता है 3/5, तो ये वैल्यू आ गई 18 न्यूटन. और 2g10 है, साइन 37 3/5, 5, ये आ गई 12 न्यूटन. एटीन न्यूटन एंड 12 न्यूटन. तो नेट डाउनवर्ड फोर्स कितनी है? इस पूरे सिस्टम पे ऊपर को लेके जाने वाली फोर्स है 20 न्यूटन, और नीचे खींचने वाली फोर्स है 18 ये और 12 ये, 18 एंड 12 30 न्यूटन. इसका मतलब ये सिस्टम नीचे को आएगा. भले ही एक्सटर्नल फोर्स अपवर्ड है, लेकिन जो वेट के कंपोनेंट है उनकी वैल्यू 30 न्यूटन है, विच इज ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स. इसका मतलब ब्लॉक विल स्लाइड डाउन, बोथ ब्लॉक्स विल स्लाइड डाउन द प्लेन. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं, नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम. नेट फोर्स है 30 माइनस 20, और मास ऑफ द सिस्टम है 2 + 3. एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम. अपवर्ड फोर्स है 3 kg पे 20 न्यूटन, तो ये है 3 kg ब्लॉक. अपवर्ड फोर्स इज 20 न्यूटन. सपोज कर लो टेंशन की वैल्यू है टी. टी इज द टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग. अटैचमेंट पॉइंट ये है, तो अवे फ्रॉम द अटैचमेंट, अवे फ्रॉम द अटैचमेंट पॉइंट, ये है टेंशन टी.
ये है 20 न्यूटन अप्लाइड फोर्स, और इस ब्लॉक पे नीचे का जो फोर्स है, द कंपोनेंट ऑफ वेट 12 न्यूटन, और इसके लिए है 18 न्यूटन। तो 12 न्यूटन, 18 न्यूटन। इसके अलावा नॉर्मल रिएक्शंस है, कॉन्टैक्ट फोर्स, मान लो ये है N2, तो ये किसके बराबर हो जाएगी 2G cos 37, और यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन शो कर सकते हैं। ये है 3G cos 37, ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी N1। लेकिन हमें एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन निकालनी है। नॉर्मल के लिए तो जस्ट इक्वेट कर दो, N1 मिल जाएगी 3G cos 37, 30 cos 37 4/5, 24 न्यूटन। एंड N2 2G cos 37, क्योंकि इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, इसलिए जस्ट इक्वेट करो बस। न्यूटन। अब हमें अलोंग द प्लेन न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना है। 3 kg एंड 2 kg दोनों ब्लॉक्स के लिए हमें न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना है अलोंग द प्लेन। अब हम लिखेंगे फॉर ब्लॉक 2 kg F net इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 2 और एक्सेलरेशन भी हमने कैलकुलेट किया था 2, और नेट फोर्स क्या है 2 kg ब्लॉक के लिए। ये ब्लॉक नीचे को आ रहा है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन ए है दोनों की। तो इसका मतलब यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगी 12 माइनस टी, 12 माइनस टी 4 हो गया, और टी आ गया 8 न्यूटन। सेम रिजल्ट आएगा अगर हम 3 kg ब्लॉक के लिए सॉल्व करेंगे। फॉर ब्लॉक 3 kg F net is equal to mass of the block into acceleration. Mass of the block is 3, acceleration is 2. नेट फोर्स लिखो, ब्लॉक नीचे को आ रहा है, इसका मतलब 18 प्लस टी माइनस 20, 18 प्लस टी माइनस 20, तो टी माइनस 2 इज इक्वल टू 6 एंड 8 न्यूटन इज द टेंशन। तो कोई भी ब्लॉक सॉल्व करो, जो रिजल्ट है आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो टेंशन भी हमने निकाल ली और एक्सेलरेशन भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इस प्रकार ये प्रॉब्लम नंबर 4 हमने सॉल्व कर ली। अब हम सॉल्व करेंगे लास्ट प्रॉब्लम नंबर 5। इस केस में सेम प्रॉब्लम है, 2 kg ब्लॉक है, अपवर्ड फोर्स लगा रहा है 80 न्यूटन।
तो सेम प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। तो दो कंपोनेंट आएंगे, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक डाउन द प्लेन। एक कंपोनेंट है 4g cos 37, न्यूटन, ये होगा 32 न्यूटन। दूसरा हो जाएगा 4g sin 37, न्यूटन। तो ये है 24 न्यूटन। सिमिलरली 6g cos 37, g की वैल्यू 10 यूज कर रहे हैं हम लोग। 48 न्यूटन। दिस वन इज 48 न्यूटन। दूसरा हो जाएगा 6g sin 37, न्यूटन। ये वैल्यू हो जाएगी 36 न्यूटन। यह 48 न्यूटन। यहाँ पे हम टेंशन शो कर सकते हैं। टी टी टेंशन। तो ये आ जाएगा टी तो ये हो गया कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम फॉर दीज टू ब्लॉक्स। अब हमें देखना है कि ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है ये ऊपर को जाएगा या फिर नीचे को आएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें देखना है कि नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पे एक फोर्स 80 न्यूटन ऊपर को लग रही है, लेकिन डाउनवर्ड फोर्सेस क्या है पूरे सिस्टम पे? 36 इसके वेट का कंपोनेंट है और 24 इसके वेट का कंपोनेंट है। तो अगर नेट डाउनवर्ड फोर्स देखी जाए तो नेट डाउनवर्ड फोर्स है 36 प्लस 24, 36 प्लस 24, 60 न्यूटन। 60 न्यूटन इज नेट डाउनवर्ड फोर्स एंड 80 न्यूटन इज नेट अपवर्ड फोर्स। 80 न्यूटन इज ग्रेटर देन 60 न्यूटन। इसका मतलब सिस्टम ऊपर को जाएगा विद एक्सेलरेशन ए। अब हमें नेट फोर्स की डायरेक्शन पता चल गई, अलोंग द प्लेन अपवर्ड डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी? अपवर्ड। एफ नेट अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। 80 minus 60 is net force and total mass is 6 plus 4. 20 divided by 10, 2 meter per second square. अपवर्ड एक्सेलरेशन आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें टेंशन कैलकुलेट करनी है, तो कोई भी एक ब्लॉक को यूज करो और टेंशन कैलकुलेट कर लो। तो सपोज करो हम 4 kg ब्लॉक की बात करते हैं। और 4 kg ब्लॉक, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन लॉ लगा देंगे। एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में? एक तो 80 है,
अब दोनों ब्लॉक ऊपर को जा रहे हैं, ये कंफर्म हो गया, और किस एक्सेलरेशन से जा रहे हैं वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो 4 इंटू 2 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाई 2। अब नेट फोर्स कैसे लिखेंगे, 80 माइनस, एक तो ये है टी टेंशन, और दूसरा ये 24 न्यूटन। एटी माइनस टी माइनस 24 इज इक्वल टू 8, और टी की वैल्यू आ गई 80 माइनस 24 माइनस 8। टी की वैल्यू आ गई 48 न्यूटन। तो इस प्रकार हमने टेंशन भी कैलकुलेट की और सिस्टम की एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट की। तो इंक्लाइंड प्लेन के केस में सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है सिस्टम ऊपर को जाएगा या नीचे को आएगा। तो दोनों वेट के जो कंपोनेंट होंगे उसका टोटल कर लेना है डाउन द प्लेन। तो इस केस में 36 प्लस 24 60 था, तो ब्लॉक जो था वो ऊपर को चला गया क्योंकि 80 न्यूटन जो है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा है 60 से। लेकिन इस केस में आपने देखा एक कंपोनेंट 12 है, एक 18 है, तो दोनों का जो टोटल है वो है 30 और अप्लाइड फोर्स है 20। इसका मतलब जो सिस्टम था वो नीचे को आ गया क्योंकि अप्लाइड फोर्स कम है। सभी स्टूडेंट्स ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि प्रॉब्लम बहुत ही आसान है, सिर्फ हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करनी होती है और फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हमें आना चाहिए। उसके बाद सिंपल फॉर्मूला होता है एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। हाँ जी बच्चों, आपने देखा प्रॉब्लम्स बहुत ही आसान है, बस हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए, किसी फॉर्मूले को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कंसेप्ट समझना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और उसके बाद नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। इंक्लाइंड प्लेन के केस में हमें ये देखना है कि सिस्टम ऊपर को जाएगा या नीचे को जाएगा, तो इसके लिए आपको नेट फोर्स की डायरेक्शन को देखना होगा। जो भी ब्लॉक्स होते हैं उनके वेट्स के कंपोनेंट करो और डाउन द प्लेन जो कंपोनेंट है उनको ऐड कर लो। अगर उनकी वैल्यू अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा है तो सिस्टम नीचे को आ जाएगा, अगर वेट के जो कंपोनेंट हैं डाउन द प्लेन उनकी वैल्यू कम है, अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है, तो सिस्टम ऊपर को चला जाएगा। तो इस प्रकार हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने टेंशन इन द स्ट्रिंग भी कैलकुलेट किया और एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम भी फाइंड आउट किया। होपफुली सबको बढ़िया समझ में आया होगा, सब एंजॉय कर रहे हैं फिजिक्स को। ऐसे ही वीडियोस देखते रहो, फिजिक्स को समझते रहो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। थैंक यू सो मच। फिजिक्स को कंसेप्चुअली और डीपली समझना चाहते हो तो आप लाइव ऑनलाइन फिजिक्स क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं फॉर क्लास 11, 12, जेई और नीट प्रिपरेशन। क्लासेस जूम पर होती हैं, पर्सनलाइज्ड 1-to-1 या स्मॉल बैचेस में, जहां डिटेल्ड थियरी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, रेगुलर डाउट सॉल्विंग और असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए दिए गए टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करो या व्हाट्सएप करो। फ्री फिजिक्स कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो फिजिक्स एडू मीडिया यूट्यूब चैनल। कीप लर्निंग फिजिक्स।